हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम फ्राइडे के दिन की बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। देखिएगा, अगर हम फ्राइडे की बात करें ओपन प्राइस की, तो 1925.10 के ऊपर ओपन होने के बाद 1906.50 का लो बनाता है और 1941.50 का हाई बनाता है। 1936.85 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 1.22% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1913.55 के कंपेयर में। टोटल एनएससी के ऊपर जो वॉल्यूम ट्रेड करता है वो है 61,34,079, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 45.40। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 5,15,884, जिसमें से डिलीवरी है 37.52%। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट कैप है 12,48,318.93 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 52 वीक लो है 1393.65 और 52 वीक हाई है 2368.80 का। तो गाइज़, यहाँ पे अब मैं आपसे एक अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, KG-D6 ब्लॉक से इनका गैस का प्रोडक्शन होना है। 3 अलग अलग तरीके की साइट्स हैं, आर क्लस्टर, MJ क्लस्टर और एक कोई और है। इन तीनों से लगभग जो प्रोडक्शन होना है वो लगभग भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो गैस कंजम्पशन डिमांड है उसका 15% जो है ये प्रोक्योर कर सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने KG-D6 गैस के प्रोडक्शन को बेचने के लिए ई ऑक्शनिंग कराई थी एक थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, जिसके लिए 14 अलग अलग लोग जो हैं इस सेक्टर के लिए इस सेक्टर्स के ऊपर जितने लोग टिके हुए हैं, यानी ऐसे समझिए जितने लोगों का बिजनेस, जितने लोगों के फैक्ट्रीज और जितने लोगों के जो ऑपरेशंस हैं वो गैस के ऊपर टिके हुए हैं, उन सभी लोगों में से लगभग 14 लोगों ने यहाँ पे 7 से 8 घंटे के टाइम इन्होंने दिया ताकि ये सिक्योर कर सकें KG-D6 ब्लॉक से गैस की सप्लाई को। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑयल टू जो KG-D6 गैस प्रोडक्शन है वहाँ से उस मतलब गैस को सिक्योर करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। एक तरीके से बेसिकली लाइन लगी नहीं हुई है, लाइन जो है लगी हुई थी। 5 मई 2021 को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक ई ऑक्शनिंग कराई थी, जिसके चलते इन्होंने ये सारी बातें बताई है। आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन दोनों के पार्टनरशिप से बनी हुई एक कंपनी जो कि जॉइंट वेंचर है, रिलायंस BP कंसोर्टियम, राइट। तो यहाँ पे जो KG-D6 ब्लॉक है, यहाँ से लगभग 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से इस सप्लाई कर सकते हैं गैस को। और कब तक कर सकते हैं? 3 to 5 ईयर्स के टेन्योर, फ्लेक्सिबल टेन्योर तक, यानी 3 से 5 साल के टाइम पीरियड तक 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से ये गैस सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस गैस को लेने के लिए, यानी इसको प्रोक्योर करने के लिए कौन कौन लोग हैं। अब 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स और पर डे जो गैस है, अब एक ही यूज़र तो नहीं ले सकता इसको, राइट, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है। हो सकता है कोई एक ही यूज़ कर सकता है, लेकिन एक को नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कौन कौन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, किसको किसको गैस मिली है। देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके अलावा रिलायंस का O2C सेगमेंट आपको पता है, गेल गैस, इसके अलावा अडानी टोटल गैस, टोरेंट पावर, और इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके मैं नाम आपको यहीं बता ही देता हूँ किसने कितना प्रोक्योर किया है। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो O2C सेगमेंट है, जो कि आपको पता है इसके अंदर 3 अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं इनके, ठीक है। तो O2C सेगमेंट जो है वो अकेले 3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे जो गैस को है इन्होंने मतलब बुक कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा IGS यानी इंडिया गैस सॉल्यूशन,
इंडिया गैस सॉल्यूशन, जो कि एक मार्केटिंग जॉइंट वेंचर है रिलायंस और बीपी दोनों का, इसने भी 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से गैस को बुक कर लिया है। इसके अलावा आईओसी एक अलग से कंपनी है जिसने भी 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस जो है बुक कर लिया है। तो इन दोनों को अगर आप तीनों को सम करेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 1 5 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से तो इन्हीं लोगों का हो गया, जबकि मैक्सिमम कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से 5.5 मिलियन पर डे 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, यानी 0.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे और बची है, जिसको इन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अडानी गैस को 0.15 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से अलॉट हुआ। IRM एनर्जी को 0.10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। गेल को मिला है 30,000 क्यूबिक मीटर्स पर डे। टोरेंट गैस को 20,000 क्यूबिक मीटर्स पर डे मिला है। तो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसके लिए बेसिकली ई बिडिंग प्रोसेस कराई जा रही थी ताकि एक स्टैंडर्ड प्राइस निकल के आ सके, और यहाँ पे मेन एजेंडा इसका यही था, और बाकी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो बेसिकली ये अगर आप देखें तो थर्ड ऑक्शनिंग इन्होंने करी है, इससे पहले 2 ऑक्शनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो रिलायंस बीपी जो है, इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो जो यहाँ पे इसके लिए जो इन्होंने कोटेड प्राइस डेवलप किया है वो है, आप देखें यहाँ पे, तो जापान कोरिया मेकर से 0.6 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जी हाँ, $0.6 जो है डिस्काउंटेड है जापान कोरिया मेकर प्राइस के ऊपर, अगर हम देखें तो राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना होता है, तो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक कैप होती है वो सेट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है, बेसिकली ये सितंबर तक के लिए आई थिंक वैलिड है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं अप्रैल 1 2021 से ये कैप जो है ये वैलिड है, अप्रैल 1 2021 से लेकर सितंबर 30 2021 तक। और इसके लिए जो प्राइस रखी गई है 3.62 $3.62 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फिर से बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 30 2021 तक जो प्राइस सेट किया गया है यहाँ पे $3.62 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU, राइट। तो बेसिकली ये प्राइस को डेवलप करना ये एक प्राइमरी रीज़न था, और गैस को किसको प्रोक्योर करना है कितना, वो एक सेकेंडरी इसका पार्ट था जो कि इससे जुड़ा हुआ था। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा आपको बता दूँ तो वो ये है कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के KG-D6 ब्लॉक से गैस के प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपको अच्छे से बताया था मैंने पहले भी। और अब उसको किसको कितना लेना है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्रोक्योर किया है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपने एक तरीके से ऑक्शनिंग करी है, उन लोगों के लिए जो 3 to 5 ईयर का टेन्योर मैंने आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर बताया था, उतने टाइम तक उनको लगातार गैस जो है उसी रेट से बिकती मतलब मिलती रहेगी, उनको ख़रीदना पड़ेगा हर हाल में। ये होता है इसका मतलब, जो रेट फिक्स्ड किया गया है उसी रेट पे उनको ख़रीदना होगा, राइट। और बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अगर कुछ रेट ऊपर नीचे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एडजस्टेबल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 31 2021 तक 30 सितंबर 2021 तक ये वैलिड है, ऑलराइट, ओके। सो ये अपडेट थी गाइस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की KG-D6 ब्लॉक गैस प्रोडक्शन को लेकर के। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इससे रिलेटेड चीज़ें क्या है आपको, राइट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अगर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।